सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। सारी दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, द्रव्य हैं, वर्णमन हैं, पर्याय हैं, गुण हैं, तत्व हैं, पदार्थ हैं, जो कुछ भी है वह सब अपने स्वयं अस्तित्वमान तो हैं ही, लेकिन ऐसी एक कोई भी वस्तु नहीं है जो मात्र स्वयं अस्तित्वमान ही हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में एक उपादान शक्ति और एक निमित्त शक्ति अनादि अनंत काल से शाश्वत रूप से विद्यमान है। कोई आगे पीछे नहीं आया। सारी उपादान शक्ति और निमित्त शक्ति, ये दो शक्तियां द्रव्यों के स्वभाव है। इन दो के बिना कोई द्रव्य वस्तु हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि पर्याय भी जो परिणमनशील है, व्यतिरेकणी है, विनाशशील है, वह उत्पन्न होते ही दो प्रकार की शक्तियां रखती है, एक उपादान शक्ति और एक निमित्त शक्ति। गुण भी ऐसे ही होते हैं, द्रव्य तो ऐसे हैं ही। यानी दुनिया में जो कुछ भी है सब निमित्त और उपादान की दो शक्तियां रखता है, और उपादान शक्ति तो स्वयं के लिए है, लेकिन निमित्त शक्ति जो है वह स्वयं के लिए नहीं होती, पर के लिए होती है। जब निमित्त शक्ति पर के लिए ही होती है, क्योंकि स्वयं जो होता है वो तो उपादान होता है, और पर के लिए जो होता है वो निमित्त होता है, हेतु होता है। तो हमारे जैन दर्शन में सर्वज्ञ भगवान ने दो शक्तियां कही। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने समय सार में इस बात को प्रकट किया, एक निमित्त शक्ति और एक उपादान शक्ति। हम उपादान शक्ति के प्रति तो आकर्षित हो जाते हैं, उपादान शक्ति से तो हम लोभित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें स्वयं का स्वार्थ है, स्वयं की उपलब्धि है, स्वयं से संबंध रखता है। जब किसी भी कार्य के संबंध में अपना स्वयं का स्वार्थ हो जाता है तो उसके प्रति हमारा लगाव स्वाभाविक है, उसके प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक है, उसके लिए हम समर्पित होने को स्वाभाविक है अपने आप। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी उपादान शक्ति, जो कार्य जिसमें होना, उपादान किसे कहते हैं? जिसमें कार्य होता है उसे उपादान कहते हैं। निमित्त किसे कहते हैं? जिससे कार्य होता है उसे निमित्त कहते हैं।
तो निमित्त जिससे कार्य होता है वो स्वयं नहीं हो सकता, वह तो हमें पररूप ग्रहण करना ही पड़ेगा, कोई भी, चाहे शुद्ध द्रव्य हो अथवा अशुद्ध द्रव्य हो। तो लोगों ने क्या किया कि उपादान शक्ति की तरफ तो बहुत जोर दिया, परिणाम ये निकला कि वे उपादान को पा तो गए लेकिन उपादान को भोगने लायक नहीं रहे। वे इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए कि अपने लिए कमाने में तो लगे, इतना कमाया, अटूट कमाया। उपादान का स्वार्थ था, अपने लिए था, लेकिन वो निमित्तों की तरफ भूल गए तो जितना कमाया सब लुट गए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कमा तो लेते हैं लेकिन भोग नहीं पाते, कमा तो लेते हैं लेकिन वो जीवन में किसी काम में नहीं आता, क्योंकि लूट लेता, कोई ना कोई लूट लेता। जैन दर्शन कहता है कमाने में इतने मत लग जाओ कि तुम कमाते ही कमाते रह जाओ और पीछे से कोई लूटता रह जाए। स्वयं नहीं लूटता, लूटने के लिए दूसरा लूटता है। कमाई स्वयं करता है कि लूटता स्वयं नहीं है, लूटने वाला कोई दूसरा होता है। कमाने वाला तो स्वयं है, खाने वाला तो स्वयं है, थाली की रोटी उठाने वाला बिलाव है, खाने वाला तो मैं स्वयं हूं, लेकिन रोटी को छीनने वाला स्वयं नहीं है, बिलाव है, दूसरा है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल अनादिकाल से हुई है। ऐसी बात नहीं कि अपन लोग उपादान को नहीं समझा है, उपादान को नहीं जाना है। कौन नहीं जानता? एक बालक भी उपादान को जानता है, वो भी अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है। एक चींटी भी अपना स्वार्थ जानती है, पेड़ पौधे भी अपना स्वार्थ जानते। कौन नहीं जानता उपादान को? किसके पास उपादान नहीं है? किसको अपने उपादान का ज्ञान नहीं है? उपादान शब्द से कोई लेना देना नहीं है। उपादान की अर्थ है त्रिकाली सत्ता की अनुभूति। मैं हूं, मैं भोगता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं। किसको अहम वेदमी? परीक्षा मुख के अंदर एक सूत्र आता है कि लोग कहते हैं मैं हूं कि नहीं। अरे इसके क्या पूछना, अहम वेदमी, मैं हूं, ऐसी अनुभूति हमारे लिए आ रही है। सबके पास उपादान है और अनुभव में आ रहा है। चींटी को भी आ रहा है अनुभव में उपादान। अभी शुद्ध अशुद्ध पर मत जाना, अभी स्वयं अस्तित्व पर जाना। स्वयं अस्तित्व की अनुभूति प्रत्येक वस्तु को है, प्रत्येक जीव को है। लेकिन भूल कहां हो रही है? उपादान में भूल नहीं हो रही है, निमित्त में भूल हो रही है। उपादान तो त्रिकाली है, वो अपना है, उसको तो शुद्ध अशुद्ध करना अपने हाथ में है। लेकिन खोटा करने वाला तो पर है ना, पर से नहीं बच पा रहा व्यक्ति। पर में ममत्व बुद्धि, स्वयं में ममत्व बुद्धि तो अच्छी है, लेकिन पर में ममत्व बुद्धि, देह जीव को एक गिने वह रातम तत्व मुधा है। कितनी बड़ी बात कही। मैं अपनी आत्मा को अपना मानूं तो इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है, तो सही है। मेरी आत्मा मेरी है, मेरा ज्ञान मेरा है, मेरा सब कुछ है। जैसे उदाहरण के रूप में रहे, आप कहो ये मकान मेरा है, इसमें कौन सी बुराई है? कोई अपराध नहीं है। ये गाड़ी मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये शरीर मेरा है। व्यवहार दृष्टि से कोई अपराध नहीं। हर व्यक्ति कहता है, कहना ही चाहिए। अपराध कब है? समझने का प्रयास करो बाहरी उदाहरण से। अपराध कब है? जब तुम दूसरे के मकान को मेरा कहोगे, दूसरे के धन को मेरा कहोगे। दूसरे से बचना है, अपने से नहीं बचना। दूसरे को पहचानना है, अपने को पहचानना नहीं है। अपन तो मैं हूं, क्या पहचानूं, क्या करूं मैं?
मैं अपने आप को पहचानने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना, एक छोटा सा दृष्टि बढ़ जाएगी, आंख झुकते ही आत्मा दिख जाएगी। लेकिन आंख खोलने पर दुनिया दिख जाए ये कोई नियम नहीं है। दुनिया आंख खोलते ही अपन को कितना देखते हैं। चोर कहीं से भी आ सकता है, लुटेरा कहीं से भी आ सकता है। आत्मा की तरफ दृष्टि करने में एक से ही सावधान रहना है, आत्मा को ही देखना है। और बाहर देखने के लिए कितनों को देखना है, कितनों को देखना। अपने घर की तिजोरी में ताला तो एक तिजोरी पे ही लगाना है, लेकिन डाकू के आने के दरवाजे कितने हो सकते हैं। धन रखने का स्थान एक हो सकता है, लेकिन लूटने वालों के स्थान कितने भी हो सकते। मैंने कहा ना, कमाने वाला एक हो सकता है, लेकिन खाने वाला, लूटने वाला बहुत हो सकता है, कितने भी, उसकी संख्या ही नहीं हो सकती। और हमारी अनादिकाल से जो भूल रही है, उपादान में भूल कम रही, निमित्त में ज्यादा रही। निमित्तों ने हमें ज्यादा लूटा है, निमित्तों से हम ज्यादा व्यामोहित हुए हैं। निमित्तों को अपने आप पर कब क्रोध आया है? क्रोध तो दूसरे पे ही आता है ना, अपने आप पे कब क्रोध आया? अपने आप पर क्रोध आ जाना तो प्रतिक्रमण है, अपने आप पर क्रोध आना तो प्रायश्चित है, अपने आप में क्रोध आना तो पश्चाताप है, अपने आप पे क्रोध आना तो तप है। अंतो अंतो लज्जा में। अपने आप पर जिस दिन क्रोध आ जाए उसी दिन बेड़ा पार है। अपने आप पर क्रोध आ जाए उसी दिन बेड़ा पार है। समझ लेना इस व्यक्ति के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि इसको अपने आप पर क्रोध आने लगा। क्रोध कब आता है आपको? दूसरों पर। जब दूसरा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, दूसरा तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें क्रोध आता है। बस जब अपन को अपनी आत्मा पे क्रोध आने लग जाए कि मेरी आत्मा भी मेरे अनुसार नहीं चल रही, मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो रहा है, मेरी जिनवानी जो चाहती है वो नहीं हो रहा है, बस ये सा आ जाए तो क्रोध ही। तो क्रोध को तो बहुत अच्छा कहा, पर पे नहीं स्वयं पर। मान, दूसरे की अपेक्षा से मानी मत बनो। दूसरे की अपेक्षा, इससे मैं बड़ा हूं, ये मान कसाय है। और मैं अपने आप में पूर्ण हूं, यह शुद्ध अध्यात्म है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी आस्पर्शी पर से मेरा। कितनी बड़ी बात कर दी। कहाँ है कसाय? मैं अपने आप का आनंद ले रहा हूं। मान तो जब होता है जब पर सापेक्ष बुद्धि जाती है, मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे धनी हूं, मैं इससे ताकतवान हूं, मैं इससे ज्यादा तपस्वी हूं। तपस्या कहां तप है? तप मद कह दिया, गजब कह दिया। 8 मदों में एक तप मद। चलो और मत समझ में आ गया। अरे अपने आप में मैं सुंदर हूं तो हूं, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? मैं सुंदर हूं, ये मान नहीं है। मैं दुनिया से अधिक सुंदर हूं, बस दुनिया आ गई ना। मैं धनवान हूं तो हूं, इसमें क्या फर्क है? 6 खंड का विभूति मिली है, लेकिन मैं दुनिया से अधिक धनवान हूं, कसाय हो गई। कुछ ज्यादा अंतर नहीं बंधु। धर्म में और कसायों में, पाप में और पुण्य में, अच्छी बुरी और अच्छे में और बुरे में, मानव में और दानव में ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन करना है, पर क्रोध ना आकर स्वयं पर क्रोध आ जाए, धर्म हो गया। दूसरों के दोष की अपेक्षा स्वयं के दोष दिख जाए। अनवगुहन एक आया, अभी आया मूलाचार के अंदर, मुझे तो दोष दिखते हैं दुनिया में, मेरे दोष देखने की आदत है। तुम्हारी जिनवाणी मां कहती बेटा कोई बात नहीं, ये तो अच्छी चीज है। जिनवाणी, जैन दर्शन की जिनवाणी इतनी बढ़िया चीज है, वो बेटे की हर बात को मानती है। दुनिया की माताएं ठीक नहीं है। दुनिया की माताएं तो अपनी बात मनवाती हैं, तो नहीं, ये नहीं करेगा,
मैं जो कहूंगा वो करो। हमारी जिनवाणी माँ बहुत सीधी है। वो कहती तुझे क्या करना माँ, मुझे क्रोध बहुत आता है। तो माँ कहती करना। देखो कितनी बड़ी बात है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, उसने कहा करना। मैंने कब कहा कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन दूसरे पे नहीं, अपने पे करना। बस इतनी सी बात, ज्यादा गड़बड़ नहीं करना, गुस्सा जितना करना है। मुझे दूसरों में बहुत दोष दिखते हैं, मेरे दोष देखने की आदत है। बोले देखना, ये तो अच्छी चीज है। जैन दर्शन दोष देखने को अच्छा कह रहा है, बस इतना कह रहा है दूसरे की अपेक्षा अपने दोष दे। उज्जवल भट्टिकर महाराज ने कितना गजब का कहा। बोले दूसरों के देखने की अपेक्षा अपने दोष दे। दोष देखना कोई बुरी चीज नहीं है। यानी ये सिद्ध कर देता है जैन दर्शन, दुनिया में कोई भी चीज बुरी है ही नहीं, बस उसका अभिप्राय बदल दो। अपने को देखो, अपने को वो दोष देखो। अपने का दोष देखना बहुत बड़ी चीज कही। उससे बड़ा धर्मात्मा कोई हो ही नहीं सकता। बस दोष देखने की आदत को बहिर्मुखी ना करके अंतर्मुखी कर दो। मुझे, हमारे पास इतनी शक्तियां हैं, मेरे पास ज्ञान बहुत है। मैं इसका आनंद मनाऊं ना मनाऊं कि नहीं मनाऊं? खूब मना, खूब मना, खूब नाच, खूब आनंद के। मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास। बस इतना ध्यान रखना, ये मत कह देना इनकी अपेक्षा मेरा ज्ञान, मैं ज्ञानी हूं। दूसरे को अज्ञानी मत मानना। दूसरे की तुलना करना अपराध है, मद है। स्वयं की वस्तु का आनंद मनाना कोई अपराध नहीं है। कोई व्यक्ति यदि पास हो गया, वो पास होने का आनंद मनावे कि नहीं? क्या पाप है? नहीं। वो फेल हो गया, मैं पास हो गया। वो फेल हो गया, बस अब मद आ गया। हर चीज, किस चीज को जो चीज मिलेगी उसका आनंद क्यों नहीं बनाएगा? मुझे आज मंदिर जाने का मौका मिला। आपने कहा कि मैं आज बहुत आनंद में। बोले क्यों? मुझे शांति धारा करने का सौभाग्य मिल गया। इसका आनंद मनाना चाहिए कि रोना चाहिए? बोलो ना। तो इसको भी मद में ले लूं क्या? नहीं। तुझे नहीं मिला, मुझे मिल गया, बस मद आ गया। तुझे दूसरे से तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें मिला ना, तुम अपने आनंद में डूब जाओ। तुमने कोई व्रत ले लिया, उसका आनंद मनाए या नहीं मनाए? मुनि अपने मुनि व्रत का आनंद मनाए कि नहीं मनाए? खूब मनाओ ना, जम के मनाओ, जितना आनंद आएगा। मैं तो यही कहता हूं, जो कुछ थोड़ा सा भी उपलब्धि अपन को हो, उसकी जितनी खुशी इजहार कर सको करो। थोड़ी सी भी उपलब्धि। यदि मान लीजिए तुमने रात्रि में अन्न का भी त्याग कर दिया, नाचो, खुशी हो, आनंद मनाओ, जितना मना सको। मैं कितना भाग्यशाली, मैं कितना पुण्यात्मा, मैंने कितने जन्म में पुण्य किए, मेरा रात्रि भोजन छूट गया। नाच रहा, आनंद में डूबा है। 100 लोगों को सुनाता, मालूम मैं बहुत पुण्यात्मा जीव हूं, मालूम मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया। खुश हो रहा है। जैनागम कहते हैं यही सही लक्षण है। अच्छे कार्य करने के बाद यदि आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो वो अच्छा कार्य मानना ही नहीं जाएगा। मैंने मालूम आज महाराज के दर्शन किए, अरे मैंने मालूम महाराज का प्रवचन सुना, तो इतना क्यों रहा है? इतना नहीं रहा हूं, आनंद मना रहा हूं। लोग इसको इतना ना मानते। मैंने आज शांति धारा की, मैंने पारसनाथ भगवान का दर्शन किया, सबको सुना रहा, जो आता वही सुना। मालूम आज मैं बिजौलिया में पारसनाथ भगवान का दर्शन किया। आज मैंने महाराज के वहां जाके प्रवचन सुने। आज मैंने बहुत बड़ा, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत आनंद है। आज मुझे आहार देने मिल गया। आज मैंने नमोकार मंत्र की एक माला फेरी। मालूम आज मैं भगवान की केवल ज्ञान स्थली पे जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आया, मजा आ गया, आनंद आ गया। अब लोग कहते हैं, लोग दुनिया कहेगी देखो ये इतरा रहा है। इतरा नहीं रहा है, आनंद मना रहा है।
अवभाग्य मेरो उदय आयो, ये क्या है? भगवान को देखते उछल रहा है, आनंद भूला नहीं समा रहा, रोम रोम पुलकित हो रहा है। मैंने भगवान के ये इतराना नहीं कहलाता। यही सही धर्मात्मा का लक्षण है। मैं बहुत बार कहा करता हूं, कोई भी तुमने कार्य किया, उसके पीछे तुम्हें कैसा लगा, कैसा लगा? आपको भी कार्य कर रहे हैं, उसे करने के बाद आपको कैसा लगा? 3 स्थितियां आएंगी। पहली स्थिति आएगी भय की, किया तो है लेकिन डर लग रहा है, किसी को पता नहीं चल जाए, कोई पुलिस नहीं देख ले, XYZ। भय, समझ लेना तुमसे कोई अपराध हो गया है। किसने बताया अपराध हुआ? तुम अज्ञानी हो ना, तुम्हें नहीं मालूम है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, तुम्हें नहीं मालूम। बिल्कुल बोले रहो, मैं बहुत छोटा सा लक्षण दे रहा हूं जो बच्चा भी अपने जीवन में समझ सकता है। धर्म को समझने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय जरूरी नहीं है। असंख्यात त्रियंश अच्छे बुरे को समझते हैं जो कभी शास्त्र नहीं पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते। शास्त्रों का स्वाध्याय तो मन लगाने के लिए है, धर्मात्मा बनने के लिए शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटे से लक्षण दे रहा हूं, किसी भी कार्य करते समय तुम्हें भय आ जाए, डर आ जाए और ऐसा मन में भाव आ जाए कि मैंने जो किया है, जो मैं कर रहा हूं, वह किसी को पता न चल जाए, बस सावधान, कोई शास्त्र मत पढ़ो, यही पाप है, यही अपराध है, यही छोड़ने योग्य है। किसने कहा? भगवान ने? नहीं, तुम भगवान तक पहुंचे ही नहीं। गुरु ने? तुम गुरु को जानते ही नहीं। शास्त्र ने? खरिया अक्षर भैंस बराबर, तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं। किसने कह दिया? अपने से बराबर ज्ञानी कोई नहीं है। अपनी आत्मा बहुत ज्ञानी है, बहुत शक्तिमान है, बहुत। बस इतना देखो, तुम्हारी आत्मा उस कार्य को करने के बाद भय तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, डर तो नहीं लग रहा है, बस वही पाप और उसी से अपनी जिंदगी को बचाना है, क्योंकि मन में डर आ गया। और उसमें भी 2 प्रकार का, एक महापाप और एक पाप। तुम्हें अपने गार्जियन से डर लग रहा है, एक तो ध्यान रखना, एक तो सामान्य पाप, सबसे डर रहे हो, और एक वो बड़ा पाप कि ये पाप कहीं मेरे माँ बाप को पता नहीं चल जाए, ये पाप मेरे घर वालों को पता नहीं चल जाए, ये पाप मेरे गुरु को पता नहीं चल जाए, ये पाप मेरे भगवान को पता नहीं चल जाए, ये पाप तुम्हारे उपकारी को पता नहीं चल जाए। जो जो तुम्हारे ऊपर उपकार करते हैं, जिनकी तुम्हारे ऊपर छाया है, जो तुम्हारे साथी हैं, जो तुम्हारे जिंदगी में काम आते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी में काम आते हैं, हमेशा अच्छे और बुरे में, सब में काम आते हैं। जैसे तुम्हारे परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, ये सब कहीं ना कहीं से काम में आते हैं, कहीं ना कहीं से काम में आते हैं। तो उस कार्य करते समय तुम्हें एक विचार करना, दूसरा निर्णय करना है, कहीं तुम किसी अपनों से तो नहीं डर रहे हो, अपनों से भयभीत तो नहीं हो, तुम्हारे मन में ये भाव तो नहीं है कि ये अपनों को पता नहीं चल जाए। बंधु, वह कार्य उसी समय, उसी क्षण छोड़ने योग्य है जिसको करने के बाद अपनों से डर लगे। क्या कहा? जिसको करने के बाद, पहले में तो क्या कहा था मैंने?
अपने को खुद का डर लगे। इस कार्य करने में मैं खुद ही डर रहा हूं, खुद ही भय उत्पन्न हो रहा है। वह दूसरे नंबर में किसका, कि इस कार्य को करने में कहीं अपने का डर तो नहीं लग रहा है, मां का डर तो नहीं लग रहा है। अरे मां तो वो है जिसके पास जाने पर दुनिया के डर छूट जाते हैं। तुमने ऐसा क्या कर डाला तो तुम मां से डर रहे हो, सावधान। मां क्या सकती है बोलो ना। बालक दुनिया में डर के आता है, निडर कहां हो जाता है? जो स्वयं नंगा है उसे तुम्हारे वस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसने नंगा पैदा किया है उसे वस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतने बड़े दुर्योधन को कह दिया नंगा होके आ जा। लोगों ने कहा कैसी मां है, कैसी मां है। बाप दादा बन चुका था दुर्योधन उस समय, जिस समय गंधारी ने दुर्योधन को नंग नहाने के लिए कहा। बन गया होगा दादा, बन गया होगा बाप, हो गया होगा जवान। मां ने तो पहली दृष्टि में वस्त्र में देखा था कि नंगा देखा था? बोलो, पहली बार माता हो। बच्चे को सबसे पहला मां देखती है तो नग्न मुद्रा में कि वस्त्र मुद्रा में? बस प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि है। पहली दृष्टि में जो हमारे मन में विचार आया, जो हमने देखा, वही सत्य है, वही सत्य। किसी भी व्यक्ति को बीच के विकल्पों के पहली बार किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी व्यक्ति को देखकर मन में जो विचार आवे, बस वही सत्य है। किसी ज्योतिषाचार्य से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम सावधान रहना, प्रथम विचार पकड़ में नहीं आता, क्योंकि प्रथम विचार का अवग्रह होता है। अवग्रह को पकड़ना बहुत कठिन है। यह आवाज धारणा में चले जाते हैं, यह तो हमारे मन की फितूरी है, यह तो हमारे मन का विकल्प है, यह तो हमारे मन का द्वंद्व है, यह ये क्या है, बस खत्म हो गया। अवग्रह, अवग्रह के पूरे एक और सूक्ष्म बात है, एक और अवग्रह मैंने थोड़ा इसलिए कहा कि तुम्हें पकड़ में आ जाएगा। और शास्त्रों में तो कहा है दर्शन निर्विकल्प होता है, बिल्कुल निर्विकल्प होता है, शुद्ध होता है दर्शन। इसलिए दर्शन उपयोग में जो बात कही गई है, दर्शन में मिथ्या सम्यक नहीं होता, ज्ञान में होता है। दर्शन में मिथ्या सम्यक नहीं होता। किसी भी आचार्य ने मिथ्या दर्शन नहीं कहा। वो दर्शन नहीं जो रत्नत्रय वाला है, को गुरुदेव को शास्त्र वाला। अभी मैं आत्मा के स्वभाव की बात कर रहा हूं। ज्ञान उपयोग मिथ्या होता है, दर्शन उपयोग ना मिथ्या है ना सम्यक है। बहुत बड़ी बात पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी के ग्रंथ में लिखा कि दर्शन उपयोग निर्विकल्प है, कोई विकल्प ना सम्यक है ना मिथ्या है, कोई विकल्प ही नहीं। मिथ्या सम्यक क्या होगा, विकल्प ही नहीं आता। बस विषय विशेष सन्निपात, और विषय विशेष सन्निपात के समय जो अनुभूति हो वही सत्य है, जो अच्छे बुरे से परे है। दिट्ठी संयमपि नानम, ज्ञान दर्शन के समान निर्विकल्प हो जाए, ज्ञान दर्शन के समान निर्विकल्प हो जाए, कोई विकल्प ही नहीं। अभी तो अपन बहुत विकल्प कर रहे हैं, मैं मुनि तुम श्रावक, हे भगवान मैं भक्त, सारे विकल्प, बिल्कुल विषय विषय सन्निपात। और वो जो अनुभूति है, उस अनुभूति को पकड़ना बहुत कठिन है। दर्शनोपयोग पकड़ में नहीं आता, होता है, उसका काल है। दर्शनोपयोग का काल भी असंख्यात समय है, लेकिन असंख्यात समय भी हमारे धारणा का विषय नहीं बन पाते। बस अनुभव में आता है, खत्म। क्या अनुभव में आया? कुछ नहीं, बोल नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। सही समय आज तक कोई बोल नहीं पाया, सही अनुभूति आज तक कोई बोल नहीं पाया। जो कुछ भी अनुभूति हमें पर्यायों की है, विकल्पों की है, द्वंद्वों की है,
सत्य की अनुभूति नहीं है, पर्याय की अनुभूति। ये क्या है, पर्याय में आ गया, वस्तु तो चली गई, खत्म हो गई, उसका आनंद तो खत्म हो गया। वो एक क्षण के लिए आया, पकड़ में नहीं आता, धारणा नहीं बना सकता, स्मृति में नहीं आता, दर्शन की स्मृति नहीं होती, दर्शन की धारणा नहीं होती, दर्शन में यह नहीं होती, दर्शन में आभाय नहीं होता, दर्शन में कुछ नहीं होता, मात्र अनुभूति होती है। और अनुभूति को हम सजा के रख ले, नहीं रख सकते, क्योंकि धारणा है ही नहीं उसमें। बहुत सावधानी से पकड़ना। बहुत बड़ा जोशाचार्य तुम्हें बना रहा हूं। किसी भी वस्तु को देखकर प्रथम क्षण में तुम्हारे लिए क्या भाव आया, जो भाव आवे वह वस्तु वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में आएगी काम में। वह वस्तु बुरी आए तो बुरी, अच्छी आए तो अच्छी, तुम्हारी जिंदगी उसी से संबंधित रहेगी। क्योंकि पहले क्षण में तुम्हें क्या भाव आया, बीच में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहले दिन की जिंदगी जो थी वही जिंदगी आखिरी दिन की होगी। पहला दिन जो तुम्हारा विचार का था वही आखिरी दिन होगा। इसलिए जितने अच्छे दिन होते हैं उन प्रथम दिन को आप महोत्सव का रूप क्यों देते हो? क्यों देते हो? बाद के दिनों को क्यों नहीं बनाते? क्योंकि बाद के दिन विकल्प के हैं। जन्मदिन क्यों मनाते हो? वो दिन तुम्हारा आनंद का था, वो दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था, उस दिन को तुमने अच्छा माना, तुम्हारे परिवार ने अच्छा माना। बाद के दिन तो कैसे हैं वो तुम्हें खुद मालूम है। जन्म का दिन आपको भी अच्छा लगा, जन्म के दिन यदि आपको अन्य दिन में आशीर्वाद मिले और जन्म के दिन मिले तो आपको आनंद किसमें आता है? जो हेल्प करो जल्दी, क्यों दूसरे दिन में क्यों नहीं आया? और किसी दिन आहार हो जाए और जन्म के दिन आहार हो जाए तो क्यों भैया, मैंने तो वही आहार उस दिन लिया, वही कल ले लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? एक दिन पहले हो जाए, एक दिन बाद में हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है महाराज, आप नहीं जन्म के दिन आहार हो गया, जन्म के दिन कोई अच्छा हो जाए तो जो दिन तुम अच्छा मानते हो, पहला दिन था ना वो जन्म का, तुम्हारे परिवार तुम सबको अच्छा था, इसलिए तुम उसे हर साल मनाते हो। नीति कहती है पहला दिन सजो के रखना जिसमें तुम्हें आनंद आया हो, जो तुमने शुभ माना हो, जो तुमने सगुन माना हो, जिसको तुम्हें करते समय, देखते समय ऐसा लगा हो ओहो आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ है, उसको हर साल मनाना, हर साल ध्यान रखना। ऐसे ही जन्म का दिन, शादी की सालगिरह मनाते हो, वह जिंदगी के संसार के कीचड़ में नहीं जानता अच्छा बुरा, चलो भगवान के पास ले चलते, चलो समाज के बीच में ले चलते, चलो गुरु के पास ले चलते। यदि बुरा होगा तो घर में छी गंदा, चल मुझे मुंह मत दिखा, निकल जाए यहां से, मंदिर में आने लायक नहीं है तू, आज के बाद तू मेरा छूना भी मत, कमंडल भी मत उठाना, आहार भी मत देना। तू मेरा भक्त होकर के बच्चों को जन्म देता है। बोलो भाई, जब जब आप अपने माता पिता बच्चे को गुरु के पास ले गए, ये शब्द मिले? बोलो ना, नहीं मिले। जाते ही गुरु महाराज की दृष्टि करुणा से उठेगी कि क्रोध से? करुणा से। हाथ उठेगा कि नहीं? उठेगा। जिनसेन स्वामी ने लिखा, बस तुम्हें संकेत मिल गया, मेरे से कोई पाप नहीं हुआ, गुरु ने स्वीकार कर लिया। बड़े आदमियों की स्वीकृति अलग अलग होती है। अपन ने गुरु से कुछ कहा, महाराज जी आपने जवाब नहीं दिया, तुम इतनी देर बोलते रहे। तुम्हारा दोस्त कहता है महाराज ने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसका अर्थ है महाराज की ने आपकी बात सुनी नहीं और आपकी वैल्यू नहीं। बोले महाराज ने मुझे जवाब दे दिया। बोले दिया ही नहीं, मैं खुद बैठा था वहां,
बोले दिया है। बोले कैसे दिया? ये साधु की स्वीकृति है। हाथ उठाया था ना, कि वो तो उठाया था, बस हर व्यक्ति की भाषा अलग अलग होती है। साधु मुंह से नहीं बोलता। यदि आंख उठा दी, हाथ उठा दिया, समझ लेना साधु ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। ये साधु की भाषा है। तुमने कहा महाराज जी मेरी शादी हो गई, मेरा व्यापार हो गया, मैंने दुकान खोल ली, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, तुम्हें मत महाराज जी आप बोलो ना मैंने ठीक किया कि नहीं? नहीं बोलूंगा। महाराज जी बोलो ना मैंने ठीक किया कि नहीं? नहीं बोलूंगा। साधु होगा तो नहीं बोलेगा, वचन में नहीं बोलेगा, और थोड़ा मुस्कुरा देगा, समझ लेना बल्ले बल्ले। हाथ उठा दिया, बल्ले बल्ले। ये स्वीकृति है। हर व्यक्ति की भाषा एक समान नहीं है, हर व्यक्ति की मर्यादा है। बड़े आदमियों की मर्यादा है, वे मुंह से नहीं बोल सकते, वो नहीं कहेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आशीर्वाद देना ही समर्थन की कोटि में आता है, तथास्तु कहना आता है। वो आचार्य महाराज एक उदाहरण सुनाया करते हैं कि एक सेठ जी प्रवचन में जा रहे थे, तो उनका एक तोता था। बोले सेठ जी मेरा प्रश्न पूछा ना कि मुक्ति का मार्ग क्या है? सेठ जी ने वहां जाके पूछा, महाराज ने कुछ नहीं कहा, चेहरा उतर गया महाराज का। तो सेठ जी समझे ये महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े सेठों के महाराज हैं, हमने एक तोते की बात कर ली तो इनकी शायद बेइज्जती हो गई, इसलिए इनका चेहरा उतर गया। और महाराज ने चेहरा उतारा, धीरे धीरे लुढ़क गए। अब महाराज जी लुढ़क जाए तो सब लोगों ने कहा सेठ जी क्या पूछा तुमने ऐसा महाराज से? महाराज को चक्कर आ गया, महाराज गिर गए। सेठ जी तो भागे, उधर छोटे तोते को फटकार लगाई, रे मूर्ख, ये मनुष्यों के महाराज हैं, बड़े आदमियों के महाराज हैं, तेरे प्रश्न से उनको चक्कर आ गया और गिर गए, जवाब तो तेरा दिया ही नहीं। बोले क्या कहा था सेठ जी? बोले मैंने कहा कि मेरे तोते ने पूछा है कि मुक्ति का मार्ग क्या है। तो महाराज ने चेहरा उतर गया, बोले हाँ, और फिर गिर गए वो। उसके बाद क्या हुआ सेठ जी? अरे उसके बाद क्या, मैं वहां रुका ही नहीं तो पिटता, मैं तो भाग गया। तोते को खूब फटकारा, सेठ जी अंदर चले गए, तोते को भी चक्कर आया, गिर गया सुबह। लोगों ने कहा सेठ जी तोता, बोले अच्छा अच्छा, मैंने थोड़ा ज्यादा डांट दिया ना, बहुत फटकार लगा दी, डांट दिया, इसलिए वह मर गया, हार्ट अटैक हो गया। मैंने डांट दिया ना उसको, आज बहुत जोर से डांट दिया, इसलिए हार्ट अटैक आ गया। अब ठीक है, मर गया तो पिंजड़े का डिब्बा खोला, गेट खोला और उसको नीचे गिरा दिया। जैसे ही गिराया वो उड़ के कहां बैठ गया? डाल पर। बोले ये क्या किया बदमाश? बोले मैंने बदमाशी नहीं की, गुरु ने प्रवचन यही दिया था। बोले गुरु तो कुछ बोले ही नहीं थे। बोले सेठ जी गुरु वो होता है जो हर व्यक्ति की भाषा जानता है। मेरे लिए यदि वो ये कह देते कि उससे कह देना मुक्ति का मार्ग ये है कि सेठ जी जैसे ही पिंजड़े का गेट खोले तो उड़ करके भाग जाना, तो गेट पर ताला और डल जाता है। बोले ये हमारे लिए प्रवचन था कि तेरे लिए बचने का एक ही उपाय है कि तू अपने आप को मृत घोषित कर दे, और ऐसे ढंग से मृत कर जैसे लोग समझ जाए मृत हैं, इसके अलावा मुक्ति का मार्ग नहीं है। इसलिए गुरु पशुओं की भाषा भी जानते हैं, किस समय कौन सी भाषा बोलना ये गुरु को आता है। आशीर्वाद दे दिया ना, बच्चे को तुमने आशीर्वाद दे दिया, बस तुम निश्चिंत हो गए, गुरु का आशीर्वाद मिल गया ना, मेरे से कोई पाप नहीं हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है। यदि गलत होता
तो गुरु आशीर्वाद नहीं देते। तो अब बताओ, आपको अपने जीवन में उस चीज को इसलिए सजा के रखते हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप जन्मदिन तो जीवित है, लेकिन टेम्पल डे पूरा मर चुका है। जिस दिन मंदिर गए थे, गुरु ने आशीर्वाद दिया था, जिस दिन गुरु ने तुम्हारी इस क्रिया को वैलिड किया था, उसको छूट गया। और वो जिंदगी में याद रह जाए। टेम्पल डे में इसलिए मनवाता हूं, जन्मदिन का तो मैंने बता दिया कि यदि जन्मदिन में तुम खुश हो, तुम्हारे परिवार के खुश हैं, तो तुम्हारी मौत भी ऐसी होगी जो किसी को रुला के नहीं जाएगी। हर व्यक्ति यही कहेगा, सब पूर्ति करके मरा है। हाँ, दो व्यक्ति मरते हैं। एक व्यक्ति वो सब घर को रुला के जाता है, ये कर्जा छोड़ गया, ये परिवार छोड़ गया, ये बच्चे छोड़ गया, मुझे अधूरा छोड़ के चला गया। ये बद्दुआएं बहुत बड़ी खतरनाक बद्दुआएं हैं ये, जो बीच में मर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग मरते हैं तो उनके परिवार वाले क्या कहते, नहीं सब कुछ करके गया, सबको मकान बना गया, सबको पैरों पे खड़ा कर गया, सब कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे जन्मदिन पर सबको खुशी हुई थी, इसलिए मौत का दिन भी तुम्हारा ऐसा हो सकता है। और टेम्पल डे क्यों? तुम पहले दिन को सुरक्षित क्यों रखना कि मैंने पहली बार गुरु का आशीर्वाद मिला था, मुझे गुरु का आशीर्वाद मिला था, पहली बार मैंने भगवान का दर्शन किया था। इसको सुरक्षित करो, इसको महोत्सव के रूप मनाओ, इसके आनंद के रूप मनाओ। मैं पाप समझ रहा था, गुरु ने आशीर्वाद दिया मुझ पापी को, मुझ पाप को। संसार था ये तो, फिर भी गुरु ने स्वीकृति दे दी। कितना उपकार, कितना उपकार। आप शादी करके आए और उसके बाद मंदिर गए, मंदिर जाने का प्रावधान लिखा जिनसेन स्वामी ने। गुरु है तो गुरु के पास गए, बोलो, आप बोले संसार का सब साधु शादी करने के बाद जोड़ा उनके पास जाएगा, थुतकार देते हैं कि आशीर्वाद देते हैं? जल्दी बोल दो, इस उपकार को कब चुकाओगे? जो संसार का बंधन है, संसार का पाप है, संसार का कारण है, और गुरु ने सील लगा दी, वैलिड की, वैलिड है, सील लगा दी तुम्हारी। शादी के पहले तो नहीं बोले, शादी के बाद। कितना बड़ा उपकार हो गया ये, कितना बड़ा। उस उपकार की कोई कल्पना नहीं। और उपकार तो एक तरफ रख दो, बच्चे को जन्म दिया, आशीर्वाद दे दिया, अनंत उपकार, इसको सजो के रख लो। दो काम आएगा, दो काम आएगा। बीच में तुम्हारी कितना भी उतार चढ़ाव हो जाए। अंजन चोर को बताते हैं कि उसकी अंजन चोर जिस दिन गुरु के पास लेके गई, गुरु ने आशीर्वाद दिया, उस दिन को उसने सजो लिया। बीच में भली चोर डाकू बन गया, लेकिन अंत में वो गुरु के पास ही निर्माण को प्राप्त हुआ। यदि तुमने टेम्पल डे सुरक्षित कर दिया, गुरु के आशीर्वाद जो पहले दिन मिला था वो सुरक्षित कर दिया। हर माँ बाप से मैं कहता हूं कि हर बच्चे को वो दिन जरूर बताएं मरने के पहले कि तुझे पहले दिन में मंदिर किस दिन ले गई थी। ये जरूर बताएं कि पहले दिन तुझे गुरु का आशीर्वाद किस दिन मिला था। वो जरूर बताएं कि पहले दिन तूने मुनिराज को आहार कब दिया था। वो दिन जरूर बताएं कि तूने सबसे पहले तीर्थ की वंदना किस दिन की थी। वो दिन जरूर बताएं कि पहली बार नमोकार मंत्र तेरे मुंह से किस दिन निकला था। सावधान, आपने नमोकार मंत्र पढ़ाया था, वो पकड़ो। बहुत बारीक समय है, वो बहुत सूक्ष्म है। पहली बार जब तुमने उससे कहा था नमो रेहंताणम, वो बोल नहीं पाता था, वो ए करता था। वो क्षण पकड़ लेना, वो सेकंड पकड़ लेना जिस दिन उसके मुख से निकाल था नमो अरिहंताणम, तुतलाई हुए सही, बस वो नोट कर देना उसको।
बेटा इस दिन इतने बजे इतने मिनट पर तेरे मुंह से पहली बार क्या निकला था? नमोकार मंत्र निकला था। बस इतना सा कर, ज्यादा कष्ट नहीं दे रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी के झमेले में मैं नहीं पड़ रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी संभालने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी के उतार चढ़ाव की बात नहीं कह रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में क्या आया, तुम क्या करोगे, क्या कराओगे, तुम अपने बेटों से मैं कुछ भी हिसाब किताब नहीं पूछ रहा हूं। तुम्हारा बेटा क्या करेगा, तुम क्या कराओगे, मुझे तो एक लिस्ट चाहिए। पहला दिन नमोकार मंत्र किस दिन निकला था, तारीख क्या थी, समय क्या था? है किसी माता को याद, पिता को याद? बहुत बड़ी चूक कर दी आपने, बहुत बड़ी चूक कर दी। अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे के लिए छोड़ो। जो आज के बाद बच्चे जन्म हो, जो मेरे संसार में वाणी सुन रहे हो, वो पहला दिन नोट जरूर करें जिस दिन नमोकार मंत्र निकला हो, जिस दिन वो मंदिर गया हो, जिस दिन वो तीर्थ यात्रा पे गया हो, वो दिन याद रखें, जरूर याद रखें। और उसको हर साल कहें ये वो पावन घंटा है, ये तारीख है ना, ये तारीख के इतने बजे तूने पहली बार नमोकार मंत्र बोला था। हर साल याद आए। वो हर साल दिन आएगा कि नहीं, और वो समय आएगा कि नहीं, बस उसको महोत्सव मना लेना। बस उतनी देर, ये दिन मेरा वो है, पहली बार नमोकार मंत्र। गारंटी देता हूं कि जिस दिन तुम मरोगे नमोकार मंत्र बोलते हुए मरोगे। बकबंद नहीं होगा तुम्हारा। यदि बकबंद हो भी जाएगा तो प्राण निकलने के पहले एक बार निकलेगा नमो अरिहंताणम, क्योंकि तुमने उसको याद कर लिया, स्मृति में रख लिया, उसको सजो लिया। पहला दिन याद रखो, पहले दिन की वो खुशी तुम्हारी। तुमने जब पहली बार नमोकार मंत्र बोला, तुम भी खुश हुए थे, तुम्हें तो पता ही नहीं था। माँ को कितना खुश हुआ, और गुरु के पास सुनाया तो गुरु भी खुश। वाह, बहुत अच्छा। उनको सजाओ, उन दिनों को सजाओ जो दिन तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे हितैषियों के लिए खुशी के दिन हो, आनंद के दिन हो। जो चाहत हो कि ये कार्य मैं करूंगा तो मैं, मेरा परिवार, मेरे गुरु, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा राष्ट्र, हर व्यक्ति खुश होगा। जो मेरा है वो खुश होगा। उसको सजाओ। उसको यदि तुमने सजा लिया, सकारात्मक ऊर्जा, जब जब तुम मंदिर दिवस मनाओगे, पूरी जिंदगी भर मंदिर जाते रहना, पूरी जिंदगी भर मंदिर जाते रहना। उसके संबंध में मैं कुछ भी नहीं बोल सकूंगा, लेकिन मंदिर का पहला दिन जो गए थे उसको उत्सव मनाते रहना। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी विनाश नहीं होगा। अच्छे दिन का उत्सव रूप देना सबसे बड़ा सकारात्मक ऊर्जा है, सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है। पूरी जिंदगी में कुछ मतलब नहीं है। वो पहला दिन तुम्हें कैसा लग रहा है, पहला दिन कैसा लग रहा है। अब मैंने खोज लिया कि आप लोग जन्मदिन क्यों मनाते हैं। बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पूरी साल भर तुम जिंदा रहते हो, साल भर तुम जीवित हो। कोई जरूर नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, लेकिन साल में एक दिन आपने वो जन्म को उत्सव का रूप दे दिया। उस दिन जो आपको मिलती है सारे ब्रह्मांड की शक्तियां, अकेले तुम्हारे रिश्तेदारी बधाइयां नहीं देती हैं, तुम्हारा सारा ब्रह्मांड तुम्हें बधाइयां देता है कि तुमने इसको उत्सव मना दिया। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में ये सकारात्मक ऊर्जा जिंदगी भर के लिए। हम मुनि नमो मंदिर जिंदगी भर जाओ, लेकिन पहले दिन को उत्सव मना दो, पहले दिन को उत्सव मना दो। वो दिन तुम्हारे लिए पावन हो जाए, वो दिन तुम्हारे लिए पवित्र हो जाए। तुम्हारा नियम है कि और दिन में मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं, आज तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले दिन इस तारीख में मंदिर गया था। इतना तुम कर लो, तुम्हारे अंदर देखो साल भर में वो सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी जो उस दिन मिलेगी, क्योंकि तुमने उस दिन को क्या बना दिया, महोत्सव बना दिया, आनंद का दिन बना दिया, खुशी का दिन बना दिया। आनंद से फूले नहीं समा रहे हो आनंद में। यह है सबसे बड़ा उत्सव की बात, सबसे बड़े महोत्सव की बात। उसको आनंद से झूल जाओ उस दिन।
वो सकारात्मक ऊर्जा देगा, वो तुम्हारी जिंदगी को ऐसे संभालेगा कि आंसू तो आ जाएगा, लेकिन आंसू पहुंचने वाला भी कोई आ जाएगा, क्योंकि तुमने उसको उत्सव का रूप दे दिया, मंदिर को तुमने आनंद का रूप दे दिया, पहले दिन के मंदिर को। और ये भी ध्यान रखना, निगलेक्ट कर दो नकारात्मक ऊर्जा, निगलेक्ट उस कार्य करना जो तुम्हारी जिंदगी में बुरा हो गया हो, उसको याद भी नहीं करना। जिस दिन कोई पाप हो गया हो, जिस दिन पहली बार मुंह से गाली निकली हो, पहली गाली, पहली बार तुमने कोई पाप किया हो जो तुम्हें खुद को अच्छा नहीं लग रहा हो, जो इसकी चर्चा मैंने पहले की थी, जो तुम्हारे लोगों ने सुना तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा, जो तुम्हारे मन में भाव आया कि ये पाप मेरे से हो गया, मेरे अपनों को पता नहीं चल जाए, उसको याद भी मत करना, उसको भूल जाना और ये याद कर लेना उस समय, हे भगवान जिंदगी में ऐसा दिन दोबारा, आगे आप बोलो, ऐसा दिन दोबारा, जोर से, बस जाओ, सब माफ हो गया तुम्हें, हो गया प्रतिक्रमण, सब माफ हो गया। किस पाप करने में तुमसे पाप हो गया मैं इसकी बात नहीं कह रहा हूं, तुमसे क्रोध आ गया इसकी बात नहीं कह रहा हूं, तुमसे गाली निकल गई इसकी बात नहीं कह रहा हूं, तुमने रात में खा लिया इसकी बात नहीं कह रहा हूं, तुमने अभक्ष खा लिया मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। वो तो हो सकता है, मानव संसार में रहने वाले व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। जिंदगी में कितने कार्य होते हैं जो तुम नहीं चाहते फिर भी होते हैं कि नहीं? कौन चाहता है एक्सीडेंट? हो सकता है कि नहीं? ऐसा कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी अनचाहा घटित ना होता हो। तुम तो कह रहे हो, जिंदगी के सवाल कह रहा हूं, ऐसा 24 घंटे में भी एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में अनचाहा घटित ना होता हो। 24 घंटे में एक भी आंख ऐसी नहीं है जो अनचाहे को नहीं देखती हो। 24 घंटे कह रहा हूं मैं। एक 24 घंटे में कोई आंख बता सकती है कि आज मैंने वही देखा जो मैं चाहता था? बोलो भाई, है कोई की आंख? मैं वही देखना चाहता था, जो मुझे दिखा वही देखना चाहता हूं। 24 घंटे में से कितने दृश्य दिखते हैं जिनको अपन देखना नहीं चाहते? आप देख लेना, एक दिन का डिसेक्शन करना। हम साधु क्यों ना हो, आचार्य महाराज क्यों ना हो, कुंद भगवान क्यों ना हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, आंख से जब तक देखते हैं, कोई आंख ही नहीं कह सकती कि मेरी आंख ने आज वही देखा जो मैं देखना चाहता था। नहीं है। कौन कह सकता है आज मैंने कानों से वही सुना जो मैं सुनना चाहता था? कितनी बातें हैं जो अपन सुनना नहीं चाहते फिर भी कानों में आ जाती। कोई बात नहीं, आ गई अनचाही वस्तु, अनचाही वस्तु देख ली, क्या बात कर, मैं क्या करूं? देखने के बाद ही तो आंख झुकाऊंगा, लेकिन एक बार तो देखने में, मान लो कोई चीज अपन को नहीं देखना, तो एक बार देखेगी तभी तो अपन आंख झुकाएंगे, पर एक बार तो देखने में आ गया जो हम नहीं चाहते थे। ऐसे ही एक बोलने में आ गया, हम नहीं बोलना चाहते थे, खाने में आ गया, हम नहीं खाना चाहते थे, हम वहां चले गए जहां जाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़ा तुम्हारा साथ दे रहा हूं, बस अब इतना बता दो, वो दृश्य, वो दिन दोबारा चाहते हो या नहीं? बस इतना सा बता। यदि तुम्हारे मन में ये फीलिंग आ जाए गाली देते समय, कोई भी बुरा कार्य करते समय, हे भगवान ऐसा दिन दोबारा ना आवे, बस घबराना मत। अंजन चोर से इतना ही पूछा था महाराज ने, आगे क्या भाव है? बोले ये चोर जन्म जन्म तक चोर नहीं बनना चाहता हूं, दीक्षा दे दी, रात भर का पापी, रात में पाप करके आया, डकैती डाल के आया, नहाया भी नहीं, दीक्षा लेती, सूर्य की किरण निकलते ही मोक्ष हो गया। उधर कोतवाल ढूंढ रहे हैं अंजन चोर कहां है, FIR दर्ज है।
FIR दर्ज है, चारों तरफ से नाकाबंदी हो रही है, चारों तरफ से नाकाबंदी, अंजन चोर को पकड़ना है। इतना बड़ा अपराधी, रात का ही अपराधी था, और सूर्य की किरण निकलते ही सारी नाकाबंदी रखी रह गई। वो तो अंजन निरंजन बन गया, सिद्ध परमेष्ठी बन गया। सूर्य किरण निकलते ही मात्र एक शब्द पर बुरी वस्तु को, बुरे कार्यों को आप भूलना चाहो, और अच्छे कार्यों को, अच्छे दिन को भूलना नहीं, बुरे दिन को याद करना नहीं। बस ये लक्षण है सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का। इसलिए मैंने प्रारंभ में जो कहा था कि उपादान की तरफ लाने के लिए अपन को ज्यादा मेहनत नहीं करना। वो तो मेरा उपादान है, हर व्यक्ति अपने आप को स्वार्थी है। खतरा तो निमित्त से बन रहा है। उपादान को नहीं सुधारना, निमित्त को सुधारना। उपादान को नहीं बचाना, निमित्त को बचाना। उपादान तो है, अहम वेदमी, मैं हूं। कहां गए हो तुम? हूं छू आत्मा, हूं छू परमात्मा। गुजरात में चिल्लाते, मैं आत्मा हूं। अरे नहीं, भूल बन रही है, मैं देह नहीं हूं। निमित्त को पहचानो, वहां भूल हो रही है। पर पदार्थ, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, ऐसे लोग कम हैं जो कमाना नहीं जानते, ऐसे लोग ज्यादा हैं जो कमाने के बाद लुट जाते हैं। कमाना तो हर व्यक्ति जानता है, कमाना तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन वो लुटने से नहीं बच पाता, तो इधर कमाता जाता है, उधर सब गायब होता है। अंधे पीछे कुत्ते खाए, एक मुहावरा आता है, अंधे पीछे कुत्ते खाए। बस यही हाल है। पीस रहा है वो, पीसने वाली पीस रही है, उसकी कोई कमी नहीं है, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। कहीं चूक कहां है? अंधे पीछे कुत्ते खाए। अपनी जिंदगी में खूब कमाई हो रही है, खूब जम के। 24 घंटे में व्यक्ति सबसे पुण्य कमाता है, सबसे ज्यादा पुण्य कमाता है, हर व्यक्ति। मैंने ये सोचा, क्यों पहले दिन की स्मृति रखने की बात कही गई आचार्यों ने नीतियों में, आपकी गृहस्थी में, हम साधुओं को भी क्यों कहा ये कि जिस कार्य में तुम्हें आनंद की अनुभूति आई हो, अच्छा लगा हो, तुम्हें ही नहीं तुम्हारे लोगों को भी अच्छा लगा हो, जिसने सुना उसको अच्छा लगा हो, जिसने सुना उसको अच्छा लगा हो, वो दिन जरूर याद रखना। तुम्हारे जन्म पर कितने लोगों को अच्छा लगा था? अच्छा, तुम्हारा जन्म तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं, ये बता दो पहले। अब बड़े होने के बाद महाराज जी इतने कष्टों में हूं कि मरने का भाव कर रहा हूं। अब नहीं पूछ रहा हूं मैं। सुसाइड करते समय नहीं पूछ रहा हूं मैं। पहला दिन बताओ, संसार में जन्मदिन किसको बुरा लगता है? कोई ज्ञान व्यान की चर्चाएं मत करना। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, ये तो बहुत आगे की किताबें हैं। किसी को भी नहीं, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जिसको जन्म को बुरा मानता हो। पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, वे भी लहराते हुए निकलते हैं जमीन में से। चींटी मकोड़े भी क्यों ना हो, आनंद के साथ उड़ते हैं, जन्म लेने के बाद फुदकते हैं। हर जन्म का चींटी भी फुदकती है, मक्खियां भी फुदकती हैं जन्म लेने के बाद, कीड़े मकोड़े भी फुदकते हैं, सब फुदकते हैं। कोई व्यक्ति संसार में जन्म को बुरा नहीं मानता। अच्छा, तुम्हारे जन्म पर जिसने सुना था, किन किन को बुरा लगा था परिवार में? तुम्हारे जन्म पर मम्मी पापा को अच्छा लगा कि बुरा? पूछ लेना मम्मी पापा से, आज जाकर पूछ लेना। अच्छा लगा था। रिश्तेदारों ने सुना, उनकी भी बधाई आई थी। 45वें दिन महाराज के पास ले गए थे, तो महाराज ने मुख मोड़ लिया था कि आशीर्वाद दिया था। महाराज को ऐसा लगा था, तुम्हारे गुरु को मंदिर क्यों ले जाते हैं आप लोग 45वें दिन? हर क्रिया को क्रियाकांड मत समझना बंधुओं।
हर क्रिया में कोई ना कोई साइंस है, कोई ना कोई धर्म छुपा है। भक्त है परिवार, जैन है, कहीं बच्चा पैदा करके गलती तो नहीं कर दी। शादी के बाद मंदिर भेजा जाता है, बहुत बड़ी बात। जन्म के बाद 45वें दिन मंदिर भेजा जाता है। क्या मतलब है? क्यों ले जाना मंदिर? बच्चे में क्या अकल है? क्या वो भगवान को जानता है? क्या गुरु को पहचानता है? क्यों? क्या मतलब है 45वें दिन मंदिर ले जाने का?